वसल्लम। ये नवाज सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं वज़ाइफ पढ़ते हैं पर असर नहीं होता, कोई ऐसा हल इरशाद फरमा दें कि वज़ाइफ पढ़ें और जल्दी असर भी ज़ाहिर हो जाए। चलो, बुलेट चलाने के लिए उसका असलहा मजबूत होना चाहिए। अल्लाह के नेक बंदे जो पढ़ के दम करते हैं, ये बुजुर्गों के वाकयात इस तरह के, तो जैसे पत्थर को सोना बना देंगे दम करके। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का वाकया है कि कुछ गैर मुस्लिम बैठे हुए थे, उन पर उनके पास किसी ने सवाल किया जाकर, तो उन्होंने मजाक में भेज दिया, वो हजरत अली बैठे हुए, ये देंगे, ये वो देते, जाओ जाओ उनसे मांगो। तो फकीर वहां पहुंच गया, फकीर ने हाथ फैला दिया, इन्होंने इसकी हथेली पे दम किया कुछ पढ़ के, मौला अली ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दम फरमाया और फरमाया कि जाओ ये गैर मुस्लिमों के सामने ये मिट्टी खोल देना। तो ये खाली हथेली और दम किया, और गैर मुस्लिम हंस रहे थे, फूंक मारने से क्या होता है। खैर ये जब वो फकीर वहां पहुंचा और उसने उनके सामने मिट्टी खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। इस पर गालिबन कई गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए थे, ये करामत देकर मौला अली के। तो ये फूंक मारने के लिए मौला अली का मुंह चाहिए। हम लोग तो बात बात पे माज़अल्लाह हमारे मुंह से झूठ निकले, गालियां निकले, जिस जिसकी दिल आजारियां करते हो, गंदी गंदी बातें करते हो, तो हमारे मुंह से पढ़ना और इसमें फूंक मारना। और मौला अली जिनके हर सांस में अल्लाह की याद हो, जिनके हर लफ्ज में जिक्रुल्लाह हो, नेकी की दावत हो, और अल्लाह पाक और इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो, तो इनकी फूंक और मेरी तेरी फूंक में जमीन और आसमान से भी ज्यादा फर्क है। तो जो हम बोले कि हमारे सारे वजीफे बाअसर हो जाए, हम जो बोले करें, और जिन को यूं छू किया तो जिन हाथ में आ गया, और छू किया तो बोतल में चला गया, फिर छू किया तो ढक्कन लग गया, ये बड़ा मुश्किल है। ये जिन कहीं छू कर देगा तो उछाल के रख देगा। तो हमारी फूंक में इतना असर नहीं है। तो अल्लाह पाक करम फरमा, अल्लाह की रिजा के लिए विरदो वज़ाइफ बंदा बेशक पढ़े, लेकिन साहिब इजाज़त से इजाज़त लेकर और सोच समझ कर, क्योंकि कई ये विरदो वज़ाइफ वाले देखे मैंने कि ये फिर दिमाग आउट हो जाता है, बाज़ इसकी तजल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो यूं फिर बड़े मसाइल होते हैं। तो पहले तो मेरे चुटकुले होते थे, यूं चुटकुला क्या परेशानी होती थी कि कभी कभी ऐसा होता था कि खानदान वाले मिल के लाते थे नौजवान को कि ये तुम्हारा मुरीद हुआ था, देखो इसको क्या हो गया, ये दिमाग आउट हो गया इसका, तुमने ऐसा वजीफा बता दिया। तो मैं तो बोलता था मेरा शजरा जो देता हूँ इसको देख लो, इसमें क्या ऐसे वजीफे, लंबे चौड़े वजीफे ही नहीं, किसी और बाबा जी से इसने लिया होगा और पढ़ा होगा, या किसी किताब से निकाल कर पढ़ा होगा। होता ऐसा ही था। मैं तो इस तरह के वजीफे बहुत अरसे से मतलब समझो देता ही नहीं हूँ। मैं इस तरह के वजीफे कभी याद नहीं मैंने किसी को दिया हो कि कोई बड़े लंबे चौड़े वजीफे दिए हों और फिर इनके खानदान वाले मुझे ढूंढते हो। तो शुरू से ही मोहतात हूँ, मैंने अंजाम देखे लोगों के। तो वजीफे इस तरह के किए जाते हैं सोबत में रहकर। अब जिसकी सोबत में रहे वो भी पहुंचा हुआ हो, अब पहुंचे हुए की पहचान हो है नहीं, तो इसलिए तिलावत करें कुरान करीम की, यासीन शरीफ पढ़े, कुल अल्लाह शरीफ पढ़े। इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ में हम एक अच्छी तादाद आपको पढ़ने की देंगे, पिछले साल की तरह। कुछ जहन बना रहा था मैं, पिछले साल गालिबन यासीन शरीफ पढ़ने का इनको हदफ दिया था। तो इंशाअल्लाह मुहर्रम शरीफ की तशरीफ आवरी होने वाली है, अहले बैत अत्ताहर की बारगाह में नजर करने के लिए इंशाअल्लाह आपको फिगर देंगे। आज ये दीवाने पढ़ते भी अल्लाह की रहमत से, मेरी मदनी बेटियां भी पढ़ती हैं, और हजारों लाखों की तादाद में पढ़कर इन्होंने कारकर्दगी